बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी का नाम है रेशेदार चिकन शामी कबाब। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब और ये हर कोई पसंद भी करता है। ये लो बजट में आज आपको सिखाने जा रही हूँ मैं चिकन शामी कबाब रेशेदार कैसे बनाए जाते हैं। और इसका जो रेशा होगा वो आपको एक एक रेशा आपको नज़र आएगा। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊँ उठा के तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका रेशा निकल रहा है, किस तरह से चिकन का रेशेदार ये कबाब है। तो अगर आप ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसको फुल वॉच। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। So let's move on to our recipe। जी, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चने की दाल। चने की दाल यहाँ पे मैंने ली है हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे ली है और इसको मैंने 1 घंटा पहले तकरीबन भिगो के रख दिया था। और अब इसको मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया और इसके साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये भी मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से आप जितनी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पानी ऐड करें ताकि अच्छे से गल सके। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। इस दाल के अंदर मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया हल्दी। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी बेरी वाली जो मिर्ची होती हैं छोटी यानी बटन चिलीज़, इसको मैं 10 अदद इसमें मैंने ये ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये लो बजट में आज आपको सिखा रही हूँ। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 2 टेबलस्पून। गरम मसाले के अंदर जितने भी स्पाइसेस होते हैं साबुत मसाले के अंदर मैंने इसको पाउडर नहीं डाला, साबुत डाला है, आपने ये सारे डाल देने हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद आपने इसमें ऐड कर देनी है जैसे मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ इसमें ऐड करूँगी प्याज 1 अदद, अदरक मैंने इसमें 1 अदद ऐड कर दिया है, इसके मैंने टुकड़े काट दिए हैं। उसके साथ मैंने 1 अदद इसमें ऐड कर दिया है लहसुन के, पूरा लहसुन 1 अदद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। और ये सब कुछ डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन मैंने लिया है बोनलेस। यहाँ पे मैंने लिया है चिकन 750 यानी 750 ग्राम मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन, ये बिल्कुल बोनलेस है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सिरका भी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि इसका ज़रा जो खुशबू है वो अच्छी सी आए, इसके अंदर चिकन की स्मेल ना आए। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून जितना। इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाले जितने भी हैं नीचे तक मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको 8 से 10 मिनट का प्रेशर कुकर में वेट लगाएंगे। जी, तो 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर में मैंने इसका वेट लगाया था। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की इसकी स्टेज है। तो अब इस स्टेज पे हमने आपको दिखाऊं कि ये जो है दाल, इसको इसके अंदर से मैंने दाल के अंदर से चिकन जो है वो मैंने सारा निकाल लिया, तो खाली दाल रहेगी। ये बहुत गर्म है, इसको ठंडा होने देंगे दाल को। तो ये मैं आपको चिकन दिखाऊं तो चिकन जितना भी था वो मैंने अलग कर लिया, अलग बर्तन में कर दिया है। और इसको मैंने इस चिकन के श्रेड करना है इस चिकन को ताकि ये बारीक बारीक श्रेड हो जाए, क्योंकि और ये ताकि ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद इसको श्रेड करके रख दूँगी। तो चिकन इसके अंदर ही साथ में आप और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग से निकाल लिया है। तो जो दाल है इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे घोटे की मदद से भी कर सकते हैं और आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से ये देख सकते हैं मैंने दाल को मिक्स कर लिया है, देखें बिल्कुल बारीक हो गया, बिल्कुल इसका मैंने मिक्सचर बना लिया है। तो अब इसके अंदर जो बाकी की मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी श्रेडेड चिकन, जो मैंने चिकन श्रेड करके रख लिया था वो सारा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। आप सेम इसी तरह से बीफ के भी बना सकते हैं, आप मटन का भी डाल सकते हैं और बीफ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सेम इसी तरह से बनेगा, लेकिन वेट जो है वो ज़्यादा लगेगा। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स ताकि जो चिकन है वो अच्छे से दाल के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे।
अंडों से ये होगा कि पहले ही इसमें अंडे ऐड कर देंगे, अंडा बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और इससे अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। अंडे से हमने बाइंडिंग अच्छी हो इसकी करनी है, तो इसलिए मैं इसको अंदर ही ऐड कर रही हूँ अंडे को। आप चाहें तो अलग से भी नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो इसकी मैंने अब बना के तो टिक्कियाँ रख ली हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी शामी कबाब बना लिया है। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको गोल शेप में बनाए, देख सकते हैं आप। छोटा ढक्कन अगर आपके पास हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जो टिक्कियाँ बनाने वाला सांचा होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी ये बना सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर सारी बना के रख ली हैं। तो अब इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको अब हमने तलने के लिए रख देना है जी। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, यानी शैलो फ्राई इसको करेंगे, डीप फ्राई मैंने नहीं करना। इसको जैसे ये हल्का सा ब्राउन हुआ है और इसको मैंने यानी गोल्डन ब्राउन हुआ है, इसको मैंने टर्न कर लिया है। तो ये टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं शामी कबाब की जी। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने निकाल लिया है, इसको डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार से चिकन शामी कबाब, रेशेदार चिकन शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, अगर आप तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये चिकन की शामी कबाब के सिखाई है रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका था और सब कुछ इसमें बस डाल के झटपट बनाने वाला काम है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे, रेसिपी को फॉलो करेंगे, तो आप यकीनन बहुत अच्छी आपकी भी बनेगी। तो देखें बिल्कुल टूटेंगी नहीं, देखें क्रैक नहीं आ रहा, माशाल्लाह से कितना अच्छा कबाब के अंदर रेशा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर रेशेदार कबाब बन रहे हैं, बहुत ही मज़े की होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।